Hello बच्चों, let's read the question. Question says let a1, a2, a3 dot be in arithmetic progression of positive term. ak equal to a1 square minus a2 square, a3 square minus a4 square plus dot a2k minus 1 whole square minus a2k square. a3 equal to minus 153, a5 equal to minus 435, a1 square, a2 square, a3 square equal to 66, a17 minus a7 equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम पहले की कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले nth टर्म ऑफ NAP, तो ये हमारा डिफाइन होता है किससे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। a यहाँ फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर हम बात करें सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए के। ए के को अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 माइनस a2, है ना, और a1 प्लस a2। फिर इसी तरह से आगे a3 माइनस a4 और a3 प्लस a4, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी होता है, तो उसी से कर रहे हैं इसको। प्लस डॉट ये आएगा a2 के माइनस वन माइनस a2 के और a2 के माइनस वन प्लस a2 के। अब देखो, अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है, ऐसे a4 माइनस a3 भी कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये सारे रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएंगे, माइनस डी के इक्वल हो जाएंगे। डी यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस है तो इसमें से माइनस डी को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बचा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट लास्ट तक कितना आ गया, a2 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस डी और ये क्या हो गया, सम ऑफ 2 के टर्म्स हो गया, है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म को अगर हम ए कंसिडर करें तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2k/2 2a प्लस 2k माइनस वन इंटू डी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का k इंटू डी, 2a प्लस 2k माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए के। तो ए के को हमने डिफाइन कर लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है एक तो a3 इक्वल टू माइनस 153, तो इसमें हम के की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3d और यहाँ पर आ जाएगा 2a, यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 3, है। तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा प्लस का 5d। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये डी 3 से ये डिविजिबल है, 3 5 जा 15, है ना, और 3 1 जा 3 तो 51 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 5d इंटू डी इक्वल टू 15। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस का 435। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग माइनस का 5d इंटू 2a, है ना, 2a और 5 टू जा 10, 10 माइनस 1 9, तो प्लस का 9t इक्वल टू माइनस का 435। यहाँ से आएगा d इंटू 2a प्लस 9d इक्वल टू, और ये हो गया 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 87 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको,
ये बनेगा 2AD प्लस 5D स्क्वायर इक्वल टू 15। सॉरी ये कितना था, 51 था, ये 51 है ना। और यहाँ पर हम करेंगे तो ये 2AD प्लस 9D स्क्वायर इक्वल टू 87। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी फर्स्ट। अब हम 2 माइनस 1 कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो 2AD से 2AD तो कैंसिल हो जाएगा, 9D स्क्वायर और ये 5D करेंगे तो 4D स्क्वायर आ जाएगा। और 87 में से कितना सेपरेट करेंगे, 51, तो 7 माइनस 1 6 हो गया और ये आ गया 36 है ना। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 9 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, प्लस माइनस 3 आई अलग ही। तो हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव टर्म्स है सारे के सारे, तो डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा ना, तो डी इक्वल टू 3 ले लेंगे। अब डी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया यहाँ पे। तो डी की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में और एक भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पुट कर लेते हैं डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 3 इंटू 2A प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 इक्वल टू कितना था 51। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 15 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 और 3 7 जा, ठीक है। तो 2A इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो A की जो वैल्यू है ना वो 1 आ जाएगी यहाँ से। A की वैल्यू तो आ गई 1 और D की वैल्यू आ गई 3। अब हमें इसमें एक तो चाहिए A17, चाहिए हमें A17 क्या हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस मतलब A प्लस 16D आ जाएगा ये। तो A की वैल्यू तो 1 है, ये 16 और D की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी ना, ठीक है। तो ये हो गया कितना 49, 16 3 जा 48 और ये 1 ना 49। एक हमें क्या चाहिए यहाँ पे A7 हमारा देखो क्या बनेगा, ये कि A क्या हमारा ये है यहाँ पर, है ना। तो A7 आ जाएगा माइनस का 7 के, माइनस का 7 के और 2A, तो 2A की वैल्यू तो 1 है तो 2 आ गया और प्लस 2K, तो A की वैल्यू 2 7 जा कितना हो गया 14 माइनस 1 और D की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने माइनस का KD है ना, जो K की वैल्यू 7 डाली ना और D की वैल्यू तो 3 आएगी इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 3 जा ये 21 हो गया और ये हो जाएगा कितना हो गया 13 13 3 जा 39, 39 और 2 कितना हो गया 41, ठीक है। यही होगा 41 ना, ये 13 3 जा 39 और 39 टू 41। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा देखो यहाँ से 41 को 21 से करेंगे तो 1 से करेंगे 41, फिर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये आएगा। तो ये आ गया कितना 861, ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस का 861, क्लियर है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर -861। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पर A17 माइनस A7 माइनस कैपिटल A7। तो ये आ जाएगा 49 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 861। तो ये कितना हो गया 9 और 6, ये हो जाएगा 10, तो ये 10 और ये 1 यहाँ का आ जाएगा तो 11 और 8 और 900, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।